दोस्तों आज हमारा निफ्टी का जो प्रेडिक्शन था, निफ्टी ने जिस हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है उस हिसाब से हमें देखते हुए निफ्टी में एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी। नीचे में 17,650 और ऊपर में 18,050 तक के लिए जाने की उम्मीद थी। उसी हिसाब से हमने निफ्टी में आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे अपना कॉल ऑप्शन जो है 17,800 का लिया था, जिसकी उम्मीद हमें जो कि हमें 160 के प्राइस पे मिला और हमारा इसका टारगेट 100 पॉइंट का था। मीन्स 260 तक जाने के लिए हमने इसको बाय किया था, लेकिन मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, इसलिए मार्केट में जो है एक बाउंस बैक तो दिया, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट एक फॉल देने की भी कोशिश कर रही है। ऊपरी स्तर से मार्केट जो है थोड़ा फॉल आउट हो रही है। कोई बात नहीं, हमने अपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस 160 की बाइंग के बाद 200 पे है स्टॉप लॉस, और अभी हम लोग प्रॉफिट में हैं। हमारा टारगेट एक्चुअली 100 पॉइंट का है, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को अगर ऊपर जाएगा 200 से 250 से 260 तक, तो हम लोग इसको एग्ज़िट कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो हमारा टारगेट है वो 18,050 18,060 तक का है। तो देखते हैं निफ्टी कहाँ तक मूव करती है। देखिए वैसे तो निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई हुई है। अगर ये रेड कैंडल कंटिन्यू होती है तो हमारी कॉल ऑप्शन सीधे डाउन आना शुरू हो जाएगी। तो हमें वेट करना है, या तो हमारे स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट जाएगा। वैसे हमारे स्टॉप लॉस ट्रेल है, तो ट्रेल स्टॉप लॉस की वजह से लॉसेस के चांसेस नहीं है। अगर कोई ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ जाता है तो हम उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पॉजिटिव में ले आते हैं। देखिए हमारी कॉल फॉल होना शुरू हो गई है, रेड कैंडल हमारी कॉल ने बना ली है, और इधर निफ्टी ने भी एक फॉल देना शुरू कर दिया है। ये देखिए हमारी कॉल दूसरी रेड कैंडल बनाई है, 214 215 पर चल रही है। तो अगर ये फॉल होती है तो हम 200 पे एग्जिट कर जाएंगे। हमें इसको लंबा नहीं रखना है, क्योंकि 200 का ही हमारा इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस है। तो होप सो ये स्टॉप लॉस हिट ना हो, लेकिन मुझे जिस हिसाब से नीचे आ रही है मुझे नहीं लग पा रहा है कि ये रुक पाएगी। 200 पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, और दोबारा हम फर्दर एंट्री का अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वेट करेंगे, जो कि हम 5 मिनट के कैंडल पे 40 RSI पे हम लोग दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे लगभग निफ्टी ने फॉल देना शुरू कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि निफ्टी फॉल देगी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाती है कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, हम दोबारा एंट्री के लिए सोचेंगे। अपने सेटअप हमने बनाया हुआ है 5 मिनट के चार्ट पे 40 RSI को जब दोबारा क्रॉस करेगी निफ्टी, तभी हम दोबारा एंट्री करेंगे। अभी हम अपना 200 पे मतलब 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके अभी हम एग्जिट हो चुके हैं मार्केट से। लेकिन मार्केट को हमने वॉचिंग पे लगाया हुआ है कि अगर हम लगातार देख रहे हैं मार्केट को कि अगर यहाँ से निफ्टी देखिए बिल्कुल एक एम पैटर्न बनाया है हमारी कॉल ने, ऊपर से गई उसके बाद एक एग्जैक्टली एम पैटर्न बना के ही हो सकता है यहीं से रिवर्सल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक एम पैटर्न के बाद दोबारा रिवर्सल लेती है कॉल ऑप्शन। और हमें निफ्टी की तरफ ध्यान देना है। निफ्टी ने अगर दोबारा यहाँ से अप मूव किया तो एक अच्छा बाउंस बैक कर सकती है। तो वी कैन वेट कि निफ्टी कहाँ तक नीचे जाती है और हमारी कॉल ऑप्शन 40 RSI से कब रिवर्सल लेती है। जब रिवर्सल लेना शुरू करेगी तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। वैसे तो अभी जो सपोर्ट चल रहा है वो लगभग 40 के पास ही है निफ्टी का, हमारे 5 मिनट वाली कॉल का। तो कॉल ऑप्शन अगर 40 RSI पे सपोर्ट लेती है तो वी कैन ट्राई एंटर अगेन। तो देखते हैं उसके हिसाब से कहाँ जाती है। अभी जो हमारी निफ्टी है वो फॉल कर रही है। देखिए 900 के 17 940 950 के आसपास है, एक फॉल करके काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो अगर यहाँ से टूटी तो मुझे लग रहा है वैसे तो यहीं सपोर्ट लेना चाहिए इसको निफ्टी को। ये देखिए ऊपर वाली जो लाइन है ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई हुई है उसके आसपास ही निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती है तो 17 900 टूट भी सकता है। चलिए हमने दोबारा एक एंट्री ली है, और हमारी जो एंट्री है वो 200 लगभग 200 के आसपास ही है, क्योंकि 40 RSI पे रिवर्सल लिया निफ्टी ने। तो अब हमारा पहला टारगेट होगा 235 के आसपास का, लेकिन हम फर्दर वही 200 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि हमारी एंट्री जो है वो 200 के नीचे ही है। तो 200 पे हमारा पहला स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और 200 पे पहला स्टॉप लॉस लगने के बाद दूसरा हम लोग 235 और 250 तक हम लोग जाएंगे। तो देखते हैं हमें आज कहाँ पे एग्ज़िट मिलता है। दोबारा हमने एंट्री की है, पहला हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी 200 से तो काफ़ी ऊपर चल रही है निफ्टी की कॉल।
और निफ्टी भी लगभग 18,000 के पास ही कंसोलिडेट कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी में कंसोलिडेशन काफ़ी देर तक हो जाता है, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शन का प्राइस ना तो बढ़ता है ना घटता है। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस पे ही ध्यान देना है कि निफ्टी क्या कर रही है या हमारी कॉल ऑप्शन क्या कर रही है, उस चीज़ को आपको देख के परेशान नहीं होना है। क्योंकि निफ्टी का देखिए एक ऐसा लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न बना और ऊपर में अगर इसने 235 को क्रॉस किया तो हो सकता है कल की डेट में 300 भी जाए। आज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज का मेरा निफ्टी का टारगेट ही जो है 18,050 तक का है। तो आज के लिए तो मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 250 260 तक ही जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं भी जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है 200 पे अपना स्टॉप लॉस है, जहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी हम वहाँ पे अपना मार्केट को क्लोज करके अपनी प्रॉफिट को क्लोज करके निकल जाएंगे। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ओवरनाइट रिस्क क्यों लेना है जब हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो ओवरनाइट रिस्क में कभी कभी बड़े प्रॉफिट भी बन जाते हैं और कभी कभी लॉसेस भी हो जाते हैं। सो वी मस्ट ट्राई कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है 18,000 के पास, 18,000 को क्रॉस नहीं कर पा रही, उसी हिसाब से हमारी कॉल भी कंसोलिडेट कर रही है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि फिर से दोबारा 235 को एक क्रॉस करे। देखिए निफ्टी ने कितनी देर हमारी कॉल ने कंसोलिडेट किया। निफ्टी ने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाया है। आफ्टर मेकिंग दिस बुलिश फ्लैग पैटर्न निफ्टी कैन गो अप एंड अप टू 18,050 तक जा सकती है। देखिए हमारी निफ्टी ने जो कॉल थी हमारी, उसने 235 के ऊपर की एक कैंडल बनाई है। तो अब अगर ये कैंडल और ऊपर सस्टेन करती है तो मुझे लग रहा है कि ये 260 तक 250 260 तक जा सकती है। ये देखिए 250 260 तक जाने के लिए कोशिश कर रही है। तो जैसे ही 250 को क्रॉस करेगी हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आएंगे और 260 पे हमारा टारगेट लगा हुआ है। 260 तक हम लोग अपने टारगेट के अचीव करके एग्जिट कर लेंगे। तो देखिए 247 256 इस तरीके से निफ्टी की एक कॉल हमारी चल रही है। और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे लग रहा है कि फिर 18,050 18,060 तक जो निफ्टी है वो इजीली जा सकती है और हमारी कॉल भी जो है 260 तक इजीली जा सकती है। बट वी कैन वेट। अभी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 230 तक आ चुका है। 200 से हमने 230, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी देर कंसल्टेशन के बाद। निफ्टी में कॉल में कंसल्टेशन था काफ़ी देर तक, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। तो हमारा जो अभी स्टॉप लॉस है 230 तक आ चुका है। 180 से शुरू किया था, 200 पे था, 200 के बाद 280। तो देखते हैं अभी हम कहाँ तक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऊपर तक चलना चाहिए इसको। 235 के ऊपर ही है अभी। अगर 250 260 हमें मिलेगा तो हम लोग एग्जिट करेंगे। देखिए 250 को शायद ब्रेक कर सकता है। 249 250 पे चल रहा है। 249 250 देखिए जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है बट अभी भी ट्रायंगल के ऊपर ही है। तो अगर ये रेड कैंडल कंटिन्यू करती है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा और यहाँ से एक मूव डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है इसके टारगेट तो बहुत ऊँचे ऊपर आ रहे हैं, लगभग 18,250 तक के टारगेट हैं। देखिए हमारी कॉल ऊपर जा चुकी है, 249 250 तक आने के लिए तैयार है। तो अभी 247 248 पर चल रही है। 249 तो निफ्टी की कॉल को अगर हमें कभी ट्रेड करना है तो निफ्टी पे हमें एक साथ उसको ज़रूर लगा के रखना है और उसके चार्ट पैटर्न्स पे टाइमिंग को बहुत कंसीडर करना है। देखिए 250 260 तक ही आ चुकी है। 259 ये देखिए। तो 259 260 तक पहुंचने के बाद 250 के ऊपर ही पहुंच गई है। तो जैसे ही 260 इसमें निकलेगा हम लोग इससे बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे। कोई हमें इसमें अपने, क्योंकि हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट था, हमें वही कवर अप करना है और उसके बाद फिर हम इसमें नहीं रुकेंगे। क्योंकि हमें अपने टारगेट को लगभग 100 पॉइंट तक अगर आपके एडवर्स मार्केट में आपको मिल जाते हैं तो दैट्स गुड एनफ। और वो भी दोबारा री एंट्री में अगर हमें मिले तो पहले 40 पॉइंट हम ले चुके हैं। अभी हमारी जो एंट्री थी ये देखिए 260 तक, 260 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। तो अगेन हमने यहाँ पे यहीं का प्रॉमिस किया था कि यहीं पे हम लोग एग्जिट करेंगे। तो ये एक जो हमारे इसमें पूरी आज लर्निंग थी कि आज बहुत देर तक निफ्टी ने हमें कंसोलिडेशन दिया। हमारी कॉल ने बहुत सारे 5 मिनट की कैंडल बनाते रही
वहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन किया, कई बार लगा कि अब ब्रेक डाउन हो जाएगा, कई बार लगा कि अब ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। तो देखिए मार्केट क्लोज होने वाली है और उसके आसपास ही निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया और हमारी कॉल ने भी ब्रेकआउट दिया। तो हमें जब क्लोजिंग टाइम पे हमें इसमें एग्ज़िट का मौका मिला है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपको जो है सुबह से आपने एंट्री ली, उसमें आपको एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपने दोबारा एंट्री ली, फिर दोबारा आपने एक टारगेट के लिए वेट किया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हो पाया उसमें और आप टारगेट का वेट करते रहे। तो काफ़ी बार ये होगा आपके साथ कि आपकी एंट्री किसी टाइम पे होगी और एग्ज़िट किसी और टाइम पे होगा। वी कैन नॉट प्लान कि इसी टाइम पे एंट्री एग्ज़िट हो सकती है। वी कैन जस्ट फोकस ऑन लेवल कि निफ्टी का कौन से लेवल पे हमें एंट्री लेनी है और कौन से लेवल पे हमें एग्ज़िट करना है। बस उसी पे फोकस करते हुए हमें अपने ट्रेड को कंटिन्यू करना है। टाइमिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर टाइमिंग हो सकता है कि किसी भी टाइम पे निफ्टी एक ब्रेकआउट दे दे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो इसलिए ये ट्रेड हमारी बहुत लंबी चली थी, क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी ने कितने सारे टाइमिंग कंसोलिडेशन किए हैं। 5 मिनट की कितनी सारी कैंडल हैं जो कंसोलिडेट करके ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। तो निफ्टी के कंसोलिडेशन के हिसाब से ही हमें ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दोनों मिलते हैं। तो आज के लिए तो हम लोग यहीं पे एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस ट्रेड को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। कल हो सकता है कि कल एक गैप डाउन मिले या गैप अप मिले, कुछ भी मिले, हम लोग कल फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।